There's something. There are no words to describe what will do to you. दोस्तों, कैसा हो कि आपके पास एक ऐसा दरवाजा हो जिसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंच जाओ। कुछ ऐसा ही आज हम इस मूवी में ही देखने वाले हैं और आखिर में जो होता है उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस मूवी का नाम है द पोर्टेबल डोर। कहानी की शुरुआत में हमें पॉल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो आज एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से ही उसके साथ उल्टी सीधी चीजें हो रही होती है। कभी उसका कोई सामान खो जाता है तो कभी उसका जूता फट जाता है। मानो ऐसे लग रहा था कि कोई उसे इस इंटरव्यू को देने से रोक रहा हो। जिस कैफे में पॉल इंटरव्यू देने जा रहा होता है उसमें काफी ज्यादा भीड़ होती है। वो कैफे की लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी मॉन्टी नाम का एक आदमी आकर पॉल से बातें करने लगता है। वो उसका प्रोफेसर होता है जो उसको पहले पढ़ाया करता था, लेकिन पॉल को उस आदमी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये सब देखने के बाद उसको थोड़ा अजीब लगने लगता है, जिसके बाद वो आदमी पॉल से दोबारा मिलने को कहता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तब तक कैफे के सामने काफी ज्यादा लाइन लग चुकी थी। पॉल जैसे ही दोबारा लाइन में लगने लगता है तभी एक डॉग वहां आकर उसके हाथ से उसका स्कार्फ छीनकर भाग जाता है। पॉल काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक सुनसान गली में जाकर वो डॉग गायब हो जाता है, जहां पर एक दरवाजे पर जॉब इंटरव्यू के बारे में लिखा होता है। पॉल उस दरवाजे के अंदर चला जाता है जहां उसे एक लड़की ही बैठी हुई दिखती है जिसका नाम सोफी होता है। पॉल उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसको इग्नोर करती है। लेकिन तभी अंदर से डेनिस नाम का एक शख्स आता है जो पॉल का नाम लेकर उसे अंदर इंटरव्यू देने के लिए आने को कहता है। जिसके बाद पॉल को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आया था और उन्हें इसका नाम कैसे पता। इन बातों को छोड़कर पॉल इंटरव्यू देने अंदर जाता है, जहां अंदर कंपनी के सारे हेड मेंबर बैठे होते हैं। कंपनी का ओनर हम्फ्री वेल्स पॉल से पूछता है कि तुम इस कंपनी में इंटरव्यू देने क्यों आए हो, जिस पर पॉल वेल्स वो बोलता है कि मैं यहाँ सिर्फ इत्तेफाक से आया हूँ। आज सुबह मैं लेट हो गया था जिसकी वजह से मेरी बस छूट गई थी और जहां मुझे इंटरव्यू देने जाना था वहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी। तभी एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर भाग गया, जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। ये सब सुनकर कंपनी का ओनर वेल्स हैरान हो जाता है। बातें करते हुए पॉल बार बार वहां एक दीवार को देख रहा होता है, जिस पर वेल्स उसे पूछता है कि तुम उधर बार बार क्या देख रहे हो। पॉल बोलता है कि उस दीवार पर जो क्रैक है उस पर लंदन का मैप बना हुआ है, जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। डेनिस पॉल को वहां से उठाकर बाहर ले जाता है और कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो। पॉल समझ जाता है कि उसको ये जॉब नहीं मिलेगी। पॉल वहां से बाहर आ जाता है और बाहर आकर देखता है कि वो डॉग उसका स्कार्फ लेकर उसका इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो डॉग उसे उसका स्कार्फ भी वापस कर देता है। उधर पॉल जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका रूममेट घर छोड़कर जा रहा है। ये सुनने के बाद पॉल परेशान हो जाता है क्योंकि रूम का सारा रेंट अब उसे अकेले ही भरना होगा। वो ये सब बातें उसके रूममेट से ही कर रहा होता है कि तभी लेटर बॉक्स के अंदर से एक लेटर उड़कर रूम में आ जाता है, जिस पर यह लिखा हुआ था कि वेल्स ने उसे अपने कंपनी में जॉब पे रख लिया है। उस लेटर को देखकर पॉल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सुबह पॉल सूट पहनकर उस कंपनी में पहुंच जाता है, जहां रिसेप्शन पर एक लेडी जिसका नाम रोजी था वो बैठी होती है। तभी वहां डेनिस आकर पॉल को उसका काम दिखाने ले जाता है, पर पॉल काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ये कंपनी करती क्या है। डेनिस उसे एक रूम में छोड़ जाता है जहां सोफी पहले से ही मौजूद है, यानी उन्होंने उसको भी काम पर रख लिया था। पॉल के हाथ में कॉफी होती है, जिसे देखने के बाद सोफी कहती है मुझे कॉफी और चॉकलेट से सख्त नफरत है, इसलिए इसे मेरे पास मत लाओ। लेकिन अभी भी पॉल को ये नहीं पता चल रहा था कि उसे असल में यहाँ पर काम क्या करना है। जिसके बाद पॉल सोफी से इस कंपनी के बारे में पूछने लगता है कि हमें यहाँ पर क्या काम करना है, जिस पर सोफी उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि उसका मूड खराब था। तभी रोजी उन दोनों को काफी सारे मैप्स ला कर देती है और उनसे उन मैप्स में उन जगह को ढूंढने को कहती है जहाँ बॉक्साइड हो सकता है। जिसके बाद दोनों ही काम पर लग जाते हैं और उन बॉक्साइड को ढूंढने लगते हैं, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें बॉक्साइड की कोई लोकेशन नहीं मिलती। अब लंच ब्रेक में कंपनी के हेड मेंबर काउंटेस जूडी उन दोनों को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है, जहां वो सोफी को एक लड़की दिखाती है जो एक बुक पढ़ रही थी। जूडी सोफी से कहती है कि तुम्हें दूर से खड़े होकर उस लड़की की बुक और उसके माइंड को पढ़ना होगा, और जब उस लड़की की बुक का कैरेक्टर पानी में गिर जाए तो मुझे बता देना। जिस पर सोफी कहती है कि इतने दूर से उसकी बुक में कैसे पढ़ूंगी, जिस पर जूडी उसको भरोसा दिलाती है कि तुम ये कर लोगी।
जिसके बाद जूडी खुद उस लड़की के सामने वाले बेंच पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां मौजूद एक फाउंटेन के पास एक लड़का भी आकर बैठ जाता है। अब काफी दिमाग लगाने के बाद सोफी उस लड़की का दिमाग और उसके बुक को साफ पढ़ने लगती है, और जैसे ही उस बुक का मेन कैरेक्टर पानी में गिरता है वो जूडी को बता देती है। तभी जूडी फाउंटेन के पास बैठे उस आदमी को पानी में गिरा देती है। जैसे ही वो लड़का पानी में गिरता है वो लड़की उस लड़के की मदद करने आती है, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इस सब के बाद जूडी उन दोनों को बताती है कि वो कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम करती है और उस लड़की ने के फैमिली ने हमें काफी पैसे दिए हैं ताकि हम उस लड़की को उस लड़के से मिला सके। हमारी कंपनी इसी तरह से काम करती है। जिसके साथ ही वो सोफी को बताती है कि तुम एक सियार हो, तुम किसी का भी माइंड पढ़ सकती हो, इसलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है और तुम मेरे डिपार्टमेंट में काम करोगी। और वो सोफी को लेकर अपने साथ चली जाती है। असल में ये कंपनी एक जादुई कंपनी होती है जिसमें इंसानों के साथ साथ गॉब्लिन, विच, जादूगर भी काम करते हैं। अब पॉल वापस जाकर मैप्स में बॉक्साइट ढूंढने लगता है। जब कंपनी का ओनर देखता है कि पॉल बॉक्साइट नहीं ढूंढ पा रहा, उसके बाद वेल्स पॉल के पास आकर कहता है कि तुम इस तरह से बॉक्साइट्स कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। तुम्हें अपना हाथ सिर्फ मैप के ऊपर घुमाना है और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि बॉक्साइट का लोकेशन कहाँ है। पॉल वैसा ही करता है और जैसे ही वो अपना हाथ उस मैप पर घुमाता है उसे उन लोकेशंस पर शौक लगने लगता है जिन लोकेशंस पर बॉक्साइट होता है। वेल्स उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है, जहां जाते जाते पॉल उससे पूछता है कि आप लोग इस कंपनी में क्या काम करते हो, जिस पर वेल्स उसे कहता है कि हम इंसानों की गट फीलिंग्स को बदलने का काम करते हैं, जैसे कि लोगों को प्यार में पड़ाना, उनका डिवोर्स कराना, यहाँ तक कि ग्रेविटी इंजन का खोज करना। ऑफिस में जाकर वेल्स पॉल से कहता है कि तुम एक डिवाइनर हो, तुम अपनी आंखों से किसी भी छुपी हुई चीज को ढूंढ सकते हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। तो वेल्स पॉल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने को कहता है जो बहुत कीमती है, जिसकी मदद से हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। वेल्स कहता है कि वो डोर इस बिल्डिंग में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, उसको तुम ही ढूंढ सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पर हो और इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी और को ना पता चले। जिसके बाद पॉल उस पोर्टेबल डोर को बिल्डिंग में हर जगह ढूंढने लगता है। तभी कंपनी की हेड मेंबर वेन उसके पास आती है, जिसके बाल अजीब होते हैं और हवा में उड़ रहे होते हैं। वो पॉल से कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, वेल्स ने तुम्हें कुछ ढूंढने को कहा है क्या? पर पॉल उसको डोर के बारे में कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। उसी रात कंपनी का एक मेंबर पॉल से ये पूछने आता है कि वेल्स ने उसे क्या ढूंढने को कहा है। पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद वो पॉल का पैर तोड़ देता है और उसके कान लंबे कर देता है, जिसके डर से आखिर पॉल उसे बता ही देता है कि वेल्स ने उसे दरअसल एक पोर्टेबल डोर ढूंढने को कहा है। और तभी पॉल की आंखें खुल जाती है। पॉल दरअसल एक सपना देख रहा होता है, पर असल में ये कोई सपना नहीं था, पर पॉल को ऐसा ही लग रहा था कि ये एक सपना है। अगले दिन कंपनी में जाते ही पॉल फिर से उस डोर को ढूंढने लगता है, जहां वो डोर को ढूंढते ढूंढते एक बेसमेंट पर चला जाता है। इससे पहले कि वो उस बेसमेंट में कुछ ढूंढ पाता, तभी अचानक वहां डेनिस आ जाता है और डेनिस पॉल को देखते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ से जल्दी चले जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी भी मत आना। उधर दूसरी ओर सोफी भी जूडी के साथ कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। वो लोगों को इत्तेफाक से किसी से मिलवाने का काम कर रही थी, लेकिन उसके अंदर से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। उसे लगता है कि जैसे कोई और उसके मन को चला रहा हो, इसलिए वो जूडी से इस जॉब को छोड़ने के बारे में बहस करने लगती है। पर जूडी उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है। तभी वहां पर पॉल आ जाता है, जो सोफी को अपने साथ नीचे ले जाता है। सोफी वहां रखे चॉकलेट को खाने लगती है, जिस पर पॉल उसको कहता है कि तुम्हें तो चॉकलेट से नफरत थी, जिस पर सोफी उसको कहती है कि कल तक पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छी लगने लगी है। सोफी चॉकलेट खा ही रही होती है कि तभी अचानक उसे चॉकलेट बुरी लगने लगती है, जिसके बाद पॉल उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहां सोफी उसे कहती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं रहा कि कल तक तो मुझे कॉफी और चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन आज मुझे उसे खाने का मन हो रहा है। जिस पर पॉल उसको कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जिस पर सोफी उसको कहती है कि तुम वेल्स के साथ काम कर रहे हो, उसे थोड़ा संभाल के रहना। सोफी उसे कहती है कि मेरी सीनियर जूडी बता रही थी कि वेल्स ने काफी समय पहले अपने पिता जॉन वेल्स को कहीं गायब कर दिया था और अभी तक उनके गायब होने का किसी को भी पता नहीं चला था कि वो आखिर कहाँ है। शायद वेल्स और डेनिस दोनों मिलकर कंपनी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये दोनों इस बार में सोचते हुए काफी हैरान थे, लेकिन अगले दिन पॉल डोर को ढूंढते ढूंढते वापस उस बेसमेंट में चला ही जाता है जहां जाने के लिए डेनिस ने उसको मना किया था। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए समझ जाता है कि असल में ये कोई दीवार नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। जिसके बाद वो सीधा उस दीवार के अंदर चला जाता है। उस दीवार के अंदर किसी जादूगर का कमरा होता है। पॉल को वहां पर कई अजीबोगरीब चीजें दिखती है। वहां अजीब क्रिएचर्स भी होते हैं। पॉल को वही पास में जमीन पर पड़ा हुआ एक स्टेपलर दिखता है, लेकिन जब वो अपने शक्तियों से उस स्टेपलर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई स्टेपलर नहीं है, असल में वो एक गॉब्लिन है। पॉल वहां पर अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है जिसे वेल्स ने उसे ढूंढने को कहा था। पॉल डोर को खोलकर गलती से कंपनी के अंदर में ऑफिस में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो डोर एक टॉवल में बदल जाता है। वही कंपनी के अंदर मेन ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है जहां चुपके से पॉल उनकी बातें सुनने लगता है और उनकी बातें सुनकर उसे पता चल जाता है कि कंपनी के ओनर वेल्स कंपनी के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए उनकी सोच, उनकी पसंद, उनकी नापसंद को बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि अगर उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो वो सभी लोगों को अपने हिसाब से चला सके। इस एक्सपेरिमेंट में वेल्स का पहला शिकार सोफी होती है। उसने सोफी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था जिसकी मदद से वो सोफी की माइंड को कंट्रोल कर पा रहा था। यही कारण था कि सोफी को अपने अंदर कुछ अजीब से बदलाव नजर आ रहे थे। अब इनके ये सब बातें सुनकर पॉल वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसे वो दरवाजा दोबारा नहीं खुलता। लेकिन तभी वो टॉवल के ऊपर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था कि डोर को ओपन करने के लिए तुम्हें 2 बार नॉक नॉक बोलना होगा और उस जगह का नाम लेना होगा जहां तुम्हें जाना चाहते हो। पॉल बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो 2 बार नॉक नॉक बोलता है और सुपर मार्कर का नाम लेता है, जिसके साथ ही वो डोर खुल जाता है। लेकिन पॉल गलती से सुपर मार्केट के एक फ्रिज के अंदर पहुंच जाता है। वो जल्दी से वहां से निकलकर सोफी के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है कि तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसे करने वाला और कोई नहीं बल्कि वेल्स है। जिसके साथ ही वो उसे उस डोर के बारे में भी बताता है। डोर के बारे में जानकर सोफी सारी बातें भूल जाती है और बहुत खुश हो जाती है और पॉल से कहती है कि इसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। सोफी ये भी कहती है कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए दुनिया घूमा जाए। पॉल सोफी की बात को मान जाता है, जिसके बाद दोनों पहले इजिप्ट के पिरामिड्स, बर्फ की दुनिया, माउंटेन्स, नॉर्दर्न लाइट्स, बीचेस और ना जाने कितनी जगह पर घूमते हैं। जहां एक बीच पे सनसेट देखते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। पॉल सोफी से पूछता है कि क्या तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, क्योंकि मैंने तो नहीं किया था। सोफी उसे बताती है कि उसने उस कंपनी में फास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम पर साइन किया हुआ है। शायद उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे साथ उल्टी सीधी चीजें हो रही है। जिस पर पॉल कहता है कि इस कंपनी से बाहर निकलने के लिए हमें तुम्हारे वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना होगा। जिसके बाद पॉल और सोफी कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने के लिए उस डोर का इस्तेमाल करते हुए उस कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों को कंपनी में काम करने वाले एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जिससे पॉल और सोफी को ये पता चलता है कि वेल्स यहाँ के लोगों की सोल को चुरा रहा है और किसी भी इंसान के सोल को अपने पास कैद करने के लिए आपको उस इंसान के कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करना होगा। जिसके साथ उनको ये भी पता चलता है कि सोफी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ था वो कोई फास्ट ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि वो सोल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसको वेल्स ने बैंक ऑफ डेड में जमा कर दिया है। वो दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहां पर डेनिस दिखाई देता है। वो उन दोनों को उन गॉब्लिन्स के बारे में बताने लगता है, पर उन्हें पता चल जाता है कि डेनिस भी दरअसल एक गॉब्लिन ही है। तभी वहां पर वेल्स आ जाता है और वेल्स और डेनिस की किसी बात पर बहस होने लगती है। उनके इस बहस का फायदा उठाकर पॉल और सोफी पोर्टेबल डोर का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं, पर गलती से उनसे वो डोर खुला रह जाता है, जिसकी वजह से वेल्स उस डोर की लोकेशन को बदल देता है और उन्हें नेदर नाम की एक लोकेशन पर भेज देता है, जो एक किस्म की जेल होती है। वहां पर पॉल और सोफी को एक आदमी मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वेल्स के पिता जॉन वेल्स है। वो उन दोनों को बताते हैं कि जब मुझे मेरे बेटे के शैतानी हरकतों के बारे में पता चला कि कैसे वो लोगों की सोल चुरा रहा है, तो उसने मुझे यहाँ नेदर में कैद कर दिया और मुझे आज तक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। जिस पर पॉल जॉन से कहता है कि आपके पास तो वेल्स का सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने उसे अपने कंट्रोल में क्यों नहीं किया। जिस पर जॉन उसे कहता है कि इससे पहले कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा कर पाता, उसने मुझे कैद कर दिया। लेकिन अभी भी अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाए और तुम वेल्स के कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा कर दे,
तो हम अभी भी जीत सकते हैं। ये सुनते ही पॉल अपनी शक्तियों की मदद से नेदर से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढने लगता है और काफी मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार बाहर जाने का दरवाजा मिल जाता है, जिसकी मदद से वो सीधे वेल्स की कंपनी में पहुंच जाता है, जहां जॉन पॉल और सोफी से वेल्स के कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करने को कहता है। वो रोजी से भी अपने पति को लाने को कहता है और खुद अपने बेटे वेल्स से लड़ने चला जाता है। वेल्स अपने पिता को देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। वही दूसरी ओर पॉल और सोफी को बैंक ऑफ डेड में जाने से रोकने के लिए उनके ऊपर गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, लेकिन तभी रोजी वहां पर स्टेपलर को लेकर आती है और जॉन की ओर फेंक देती है, जिसके बाद जॉन उस स्टेपलर में कैद गॉब्लिन को आजाद कर देता है। वो गॉब्लिन उन सभी का लीडर था। वो बाकी सभी गॉब्लिन्स को पीछे हटने को कहता है। असल में वो गॉब्लिन कोई और नहीं बल्कि रोजी का पति है, जिसे वेल्स ने उस स्टेपलर के अंदर कैद कर दिया था। रोजी भी एक गॉब्लिन ही होती है। डेनिस रोजी और उस गॉब्लिन का बेटा होता है। इतने में ही वेल्स अपने पिता जॉन को अपनी शक्तियों से पकड़ लेता है। अब कंपनी के बाकी सारे मेंबर्स भी वहां पर आ जाते हैं। वो वेल्स को समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वेल्स पॉल से अपने सोल का कॉन्ट्रैक्ट वापस देने को कहता है और धमकी देता है कि वो सोफी को जान से मार देगा। पॉल सोफी की जान बचाने के लिए उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मान जाता है और कहती है पॉल नेदर से बाहर आने का कोई दरवाजा नहीं था और तुम्हें वहां से बाहर आने का दरवाजा ढूंढना नहीं था। तुमने तो उसे बनाया था। तुम पोर्टेबल डोर को बना सकते हो। अपनी शक्तियों पर विश्वास करो। पॉल सोफी की बातें सुनकर डोर को बनाने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे डोर बन जाते हैं, जिसमें से एक डोर बैंक ऑफ डेड का होता है। वो उस डोर को अपने पास बुलाता है और उसमें कूद कर बैंक ऑफ डेड में पहुंच जाता है, जहां पर एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है। वो उसे वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और पॉल के ऐसे करते ही उसकी सारी शक्तियां चली जाती है। वेल्स के पिता जॉन उसे उसी जगह कैद कर देता है जहां वेल्स ने उन्हें कैद कर रखा था। उधर पॉल भी एक डोर बनाकर उसकी मदद से वापस वहां आ जाता है, जिसको देखकर सोफी उसको गले लगा लेती है। पॉल सोफी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है, जिसको वो वेल्स के कॉन्ट्रैक्ट के बदले बैंक ऑफ डेड से वापस लाया था। जिसके बाद वेल्स के पिता जॉन वापस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, जो पॉल और सोफी को कंपनी में एक काफी हाई पोस्ट पर रख लेते हैं। अब मूवी के एंड में पॉल सोफी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो, जिस पर सोफी उसको हाँ बोल देती है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।